एक दिन मीरा ने बस कमरे का दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक जैसे ही वो मुड़ी, उसने जो उल्टी की थी वो किसी अजीब सी काली परछाई में बदल गई। वो चीज नाले से निकलकर बाहर आ गई और पल भर में ही वो रफ्तार से फैलने लगी। तभी किसी अजीब सी आवाज से चौंकर मीरा की दोस्त रिया ने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसे देख वो वहीं जमकर रह गई। रिया ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की और भागने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो डरावनी परछाई तेजी से बढ़ती चली आई और रिया को एक कोने तक पहुंचा दिया जहां से अब भागना मुश्किल था। डर के मारे रिया ने छत से लटका झूमर पकड़ लिया और उसे जोर से झटका। झूमर से निकली बिजली ने उस परछाई को छूते ही उसे जला दिया और कुछ समय के लिए रोक दिया। रिया ने इसका फायदा उठाते हुए भागकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की और लिफ्ट तक पहुंची, लेकिन तभी वह परछाई फिर से पीछा करते हुए आई। गनीमत रही कि लिफ्ट के दरवाजे समय पर बंद हो गए, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। वो परछाई लिफ्ट के ऊपर चढ़ गई और लिफ्ट को रोक दिया। उसी समय रिया का छोटा भाई अर्जुन उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया और किसी तरह उसे बाहर निकाल लाया। एक दिन सुबह रिया की सहेली कविता अपनी कार से उसे पकड़ने आई थी। दोनों को नहीं पता था कि वो कार किसी रहस्यमयी ताकत से जुड़ी हुई है। अचानक कविता की नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण पर पड़ी, जिसने कभी उसे धोखा दिया था। गुस्से में आकर कविता ने कार से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रिया ने किसी तरह उसे समझाया और कविता ने पीछा करना छोड़ दिया, मगर तभी उसके पैर किसी चीज में फंस गए और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कार अनियंत्रित हो गई और सीधे जाकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के चलते कार से कुछ अजीब सा तरल निकलकर रिया के पानी के गिलास में जा गिरा। कविता तो कार से उतरकर चली गई, लेकिन कार में अब भी कोई हलचल बाकी थी। जैसे ही कविता पीछे मुड़ी, वो कार अचानक खुद ही स्टार्ट होकर समुद्र की ओर भागने लगी। गति इतनी तेज थी कि आखिरी समय में कविता ने कार का बूट खोलकर खुद को बाहर निकाला और समुद्र में गिरने से पहले कूदकर अपनी जान बचा ली। उधर इस सबसे अनजान रिया एक कैफे में पहुंची, जहां एक कर्मचारी ने उसे एक ड्रिंक बनाकर दी। इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी तो रिया ने ड्रिंक बिना देखे पी ली और तुरंत निकल गई। उसकी नाक से अचानक खून बहने लगा, मगर वो खून काला था। घबराकर वो घर लौट आई और वॉश बेसिन के सामने उल्टियां करने लगी। यही वो पल था जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद रिया अर्जुन और उनके पापा को ढूंढने निकले, लेकिन जैसे ही वो मेट्रो में चढ़े, लाइट चली गई और रिया बाकी लोगों से अलग हो गई। रिया ने अंधेरे में भागना शुरू किया, लेकिन पीछे वहीं परछाई लगी हुई थी। वो किसी तरह मेट्रो के डिब्बे से बाहर निकली, मगर देखा कि स्टेशन का गेट लॉक था। पीछे से परछाई पास आ गई थी। तभी उसे याद आया कि प्लेटफॉर्म पर हाई वोल्टेज वायर पड़े हैं। वो साहस करके ट्रैक पर कूद गई और भागते हुए बिजली के झटकों वाले हिस्से को पार कर गई। वो परछाई मगर ठीक उस पर गिर पड़ी और पल भर में जलकर राख हो गई। उसी समय एक ट्रेन आई और उस राख को रौंदते हुए चली गई। रिया और अर्जुन इस खतरे से बाहर निकले और एक सुरक्षित जिंदगी की ओर बढ़ गए।